यहाँ तो सुलह कर लें। अगर आप समझते हैं कि सुलह नहीं हो सकती और खदशात मौजूद हैं, तो आप दुबई चले जाएं, किसी अदर साइड पे चले जाएं। ये जो पैगाम था वो इंतहाई सख्त पैगाम है उन दुश्मनदार घरानों के लिए कि जो साला साल से दुश्मनियां लेके चल रही हैं, और उन दुश्मनियों के नतीजे में मुतद्दिद जाने जो हैं वो ज़ाया हो चुकी। तीफी बट के साथ ये हो सकता है, तो फिर किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। जिस दिन ये तीफी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला होता है, तो उस रात से ये बेटी बट जेर हिरासत हैं, उनको भी एक मुबैना मुकाबले में पार कर दिया गया है। और इस टाइम एक बड़ी तादाद टीएलपी से वाबस्ता लोगों की सेंट्रल जेल कोट लखपत में मौजूद है। अगर रैली निकालनी भी है तो वो पुरअमन भी हो सकती है, उसे पुरतशद्दद बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा खुरम भाई, लाहौर में बड़ी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। एक तरफ तो आईजी पंजाब जो उस्मान अनवर साहब हैं, और जो सीसीडी के हेड हैं एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा साहब, वो मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो लोग जो असले की नुमाइश करते हैं, एक डाला करचल चल रहा है। उसके अलावा काफी चीजें जो हो रही हैं, उन पर फर्स्ट राउंड तो कहा जा रहा है कि खत्म हो गया। अब सेकंड राउंड अब दोबारा से शुरू होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की लिस्टें बन चुकी हैं। इस जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई है, इसके बैकग्राउंड में असल क्या होने जा रहा है? अब जो सीसीडी को नए टास्क मिले हैं, उनमें कौन कौन सी लिस्टें बनी हैं और किन मुल्जमान के गिर घेरा तंग होने जा रहा है? अच्छा, इसमें सीसीडी के पास जो टास्क हैं वो तो ऑलरेडी उनके पास हैं, इसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। हम्म। और वो पुरानी सारी चीजें जो हीनियस क्राइम के हवाले से वो ऑलरेडी डील कर रहे हैं, और कोई नए इख्तियारात नहीं सौंपे गए। अलबत्ता जो मेरे नज़दीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक निचोड़ था, जहाँ एक हम्म। तो गैर कानूनी असलहा के हवाले से था। ठीक है, क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं कि गैर कानूनी असले की भरमार है, और ये गैर कानूनी असला जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जो इसका सबसे अहम बात उसमें जो की गई, वो की गई दुश्मनदार घरानों के हवाले से। एक आपने देखा कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सुहेल जफर चट्टा जो एडिशनल आईजी हैं सीसीडी, दोनों का जो मूड था बड़ा जारहाना था। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी जारहाना थी, और उन्होंने वाज़ेह पैगामात इस हवाले से उन सब लोगों को दे दिए हैं कि जो गैर कानूनी असला की नुमाइश करते हैं, और खसूसन दुश्मनदार घरानों के हवाले से उन्होंने बात की। और एक वाज़ेह पैगाम दिया कि यहाँ तो सुलह कर लें। अगर आप समझते हैं कि सुलह नहीं हो सकती और खदशात मौजूद हैं, तो आप दुबई चले जाएं, किसी अदर साइड पे चले जाएं। अब ये जो पैगाम था वो इंतहाई सख्त पैगाम है उन दुश्मनदार घरानों के लिए कि जो साला साल से दुश्मनियां लेके चल रही हैं, और उन दुश्मनियों के नतीजे में मुतद्दिद जाने जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। अब जो हाल ही में एक वकूआ सरजद हुआ, जो तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें वो मारे गए, तो उसके बाद तो एक ऑलरेडी खौफ के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। खसूसन हर दुश्मनदार घराने के सर पर ये तलवार अब लटक रही है, क्योंकि तीफी भट्ट का एक बड़ा नाम था, एक बड़ी शख्सियत थे, और दुश्मनदारी के हवाले से उनकी जान पहचान ना सिर्फ लाहौर शहर में, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान और अब एक इंटरनेशनल सतह पर भी। क्योंकि अमीर बलाज टीपू कत्ल केस ने जिस तरह एक इंटरनेशनल शोहरत हासिल की थी, इससे कबल किसी केस ने इतनी शोहरत हासिल नहीं की। अब तीफी भट्ट का मारा जाना इस अंदाज में वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है उन तमाम दुश्मनदार घरानों के लिए, कि उनको ये सब पैगाम दे दिया गया है कि अगर तीफी भट्ट के साथ ये हो सकता है, तो फिर किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। तो तीफी भट्ट वाले मामले के ने तो एक ऑलरेडी खौफ की फजा कायम की हुई है, और बहुत सारे ऐसे लोग वो तो पहले ही अंडरग्राउंड हो गए हैं। कुछ सीसीडी की पहले कार्रवाइयों से हो गए थे, कुछ तीखी भट्ट के मामला की वजह से हो गए हैं, और दूसरी जानब अब ये जो असला के हवाले से जो ऐलान कर दिया गया है, तो उसने भी उन लोगों में खासा खौफ व रास पैदा कर दिया है कि जो गैर कानूनी असला रखते हैं। और इस सिलसिले में कुछ ये भी सामने आई हैं, कुछ ऐसे मामला भी सामने आए हैं
कि कुछ लोगों ने तो गैर कानूनी असला जमा भी कराना शुरू कर दिया है। अब इसमें जो एक परेशानी का बायस बनेगी जो आने वाले वक्त में, वो उन लोगों के लिए कि जो लाइसेंस शुदा असला रखते हैं। उनके हवाले से भी उन्होंने पॉलिसी का ऐलान कर दिया है कि हम उसको भी देखेंगे कि किस शख्स को असला लाइसेंस जारी होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ऐसे शख्स को असला लाइसेंस जारी हुआ है और वो डिजर्व नहीं करता, तो फिर वो असला लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए जाएंगे और उनके जो कीमती वेपन है वो कब्जे में ले लिए जाएंगे। तो ये अभी एक सिलसिला फिल वक्त लाहौर के हवाले से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि जो ओवरऑल इस टाइम आईजी पंजाब और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबाब भी ये बेसिकली असले के हवाले से था। अच्छा, दूसरी तरफ हम जाएं तो तीफी भट्ट वाला मामला हुआ, उसके बाद जो गोगी भट्ट वाला मामला है उसमें बड़ी चहमगोइयां चल रही हैं कि शायद वो सीसीडी के पास हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अंडरग्राउंड है। असल हकीकत क्या है? क्या उनका भी टीफी बट वाला अंजाम होगा या वो इस सब से बच निकलेंगे? क्या समझते हैं आप? देखिए, अभी तक तो सीसीडी हकाम जो हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं करते कि गोगी भट्ट उनके पास है। हम्म और अभी तक तो सारी अफवाहें हैं, क्योंकि जिस दिन ये तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला होता है तो उस रात से ये अफवाहें शुरू हो गई थी कि गोगी भट्ट जेर हिरासत हैं। और लम्हा ब लम्हा ये इतलात आती थी कि उनको भी एक मुबैना मुकाबले में पार कर दिया गया है। लेकिन हम्म किसी भी ऐसी खबर की ना तो तस्दीक हो सकी, मुबैना मुकाबले में पार करने वाला तो, दूर क्या है, उनकी गिरफ्तारी की भी अब तक तस्दीक नहीं हो सकी। और यूं हम्म लग रहा है कि माजी में अमीर बलाश टिप्पू कत्ल केस के बाद उन्होंने एक रोपोशी तैयार कर ली थी। इस वक्त भी यही सिचुएशन है कि वो रोपोश हो चुके हैं। तो जहां तक हम्म रहा अब कि किसके साथ मुस्तकबिल में क्या होगा, तीफी बट वाले मामले के बाद तो अब आप किसी भी किस्म की तवक्को जो है वो सीसीबी से रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल एक नाकाबिले यकीन वाकया हुआ। तो अगर तीफी बट के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर कोई किसी बात की मूली नहीं है कि सीसीडी किसी को खातर खा में लाए। सीसीडी की बिल्कुल जो शुरू से एक पॉलिसी है बड़ी अग्रेसिव है। उसके रिजल्ट भी देखे हैं कि आपने देखा है कि पूरे पंजाब में किस तरह उनकी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं, किस तरह उन्होंने एक बड़ी तादाद खतरनाक मुजरमान की के अंजाम तक भी पहुंचाई है। तो सीसीडी तो डे फर्स्ट से ही बड़ा अग्रेसिव चल रही है। तो अब आप ये देखें कि जब से सीसीडी का क्याम अमल में आया है, इसमें जो सबसे अहम बात है कि सुहेल जफर चड्ढा ने पहली दफा इतनी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईजी पंजाब के साथ। उसमें महकमा दाखिला के भी एक अफसर मौजूद हैं। तो उसमें आईजी ने और सुहेल जफर चड्ढा ने बड़े वाजिया पैगाम दिए। और ये एक इससे कबल मैंने नहीं देखा कि इतनी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी किसी पुलिस अफसर ने की हो। तो अभी ये टेंशन है उन लोगों के लिए जो जराइम पेशा है। ये अब टेंशन है उन लोगों के लिए जिनके पास गैर कानूनी असला की भरमार है। और एक बड़ी टेंशन इस वक्त शुरू हो गई है दुश्मनदार घरानों के। तो अगर वो सुलह नहीं करते तो फिर हम्म। वो तीखी बट को अपने माइंड में रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, दूसरी जानिब हम चलेंगे। पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो एक प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं फलस्तीन के हक के लिए। लेकिन फलस्तीन वालों और जो गजा में मामलात थे वो तो तय हो चुके थे, लेकिन शायद गवर्नमेंट को समझ नहीं आती कि वो किस लिए ये सब कर रहे हैं। उससे बाद उन्होंने जिस तरह प्रोटेस्ट करने की कोशिश की और जो क्रैकडाउन फिर पंजाब पुलिस और ओवरऑल जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने किया, तो उससे बाद 7 रिजवी और अंस रिजवी गायब हो चुके हैं। और उससे बाद काफी चहमगोइयां शुरू हो गई हैं शायद कि उनको गोलियां लगी मुख्तलिफ। हर इंसान की एक अपनी थॉट अपनी सोच, और हर इंसान एक अपनी तरह से बात कर रहा है, जिसमें यह भी आ रहा है कि शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे, या इस तरह की काफी चीजें चल रही हैं इस टाइम। आपको क्या लगता है कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, और क्या वाकई कोई इस तरह का हादसा हुआ है? अच्छा, इसमें मैं एक आपको बात कहूंगा कि जो टीएलपी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, एक तो बाजे अब एक चीज सामने आ गई है, कुछ पर तो पाबंदी लगा दी है। दूसरा, टीएलपी के खिलाफ ऑपरेशन ताहाल जारी है। उससे वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद गिरफ्तार हो चुकी है। और जो लिस्टें अदारों के जरिए पुलिस के पास आई नहीं है, मुतलका जो पुलिस है उनके इलाके के जितने टीएलपी के लोग हैं
वो सबको स्नप कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें जेलों में भिजवाया जा रहा है। और इस टाइम एक बड़ी तादाद टीएलपी से वाबस्ता लोगों की सेंट्रल जेल कोट लखपत में मौजूद है। और फिर कुछ लोगों को डिस्ट्रिक्ट जेल, डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल में भी मुंतकिल किया जा चुका है। अच्छा, दूसरी बात एक मैं कहूँ आपको कि आप जितनी मर्जी ताकत में हो, आप चाहे सियासी जमात हैं, आप कोई जत्था है, आप कोई गिरोह है, स्टेट से लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। क्योंकि जो इख्तियारात स्टेट के पास हैं, वो ना तो किसी सियासी जमात के पास हैं, ना किसी गिरोह के पास है, ना किसी जत्थे के पास है। और एक चीज तो ये वाजह हो गई है कि अगर आप कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, अमन को तबाह करने की कोशिश करते हैं, तो जब स्टेट एक्शन लेती है तो फिर उसका रिजल्ट यही होता है कि जो आज टीएलपी के साथ हो रहा है। बिलाशुबा इसमें एक बड़ा जानी नुकसान भी हुआ है। इसमें कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, उनका भी एक खासा नुकसान हुआ है। और उसमें कुछ अफसरान और एहलकार भी शहीद हुए हैं। दूसरी जानब जहाँ तक बात आप कर रहे हैं टीएलपी के सरबरा अनस और सॉरी साद रिजवी की और उनके भाई अनस रिजवी की, तो उनके हवाले से भी अभी तक किसी भी खबर की कोई तस्दीक नहीं इस हवाले से हुई कि आया वो गिरफ्तार हैं, वो जख्मी हैं, या वो कहाँ रूपोश हैं। इस बिल, हवाले से किसी के पास कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है। बिल्कुल। और कोई इस खबर, और चूंकि एक सेंसिटिव मामला है, इसलिए मैं हम्म। समझता हूँ जब तक उनके हवाले से कोई तस्दीक शुदा चीज सामने न आए, हमें भी बिल, बयान नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल अब एक बिल्कुल मामला सेंसिटिव हो गया। अच्छा, बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। इस सारी सिचुएशन में एक मेरी एक जाती सी ओपिनियन है, और अमूमी तौर पे लोगों की भी ये राय है कि जब एक फलस्तीन का मामला एक अमन माहदा हो चुका था, और मामला जो थे एक इंटरनेशनल लेवल पर सार्ट आउट हो गए थे, तो फिर इस किस्म की रैली निकालने का कोई मकसद नहीं था। दूसरी जानब अगर रैली निकालनी भी है तो वो पुरअमन भी हो सकती थी, उसे पुरतशद्दद बनाया गया। और जब आप ये धमकी देंगे कि हम वफाकी दारुल हुकूमत पर ये गार करेंगे, वहाँ का जो डिप्लोमेटिक एरिया है वहाँ पे गार करेंगे, तो वो फिर जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो पावर स्टेट के पास हैं वो किसी के पास नहीं है, और स्टेट ने अपनी पावर का फुल इस्तेमाल किया है। और आज देख लें, आज आपको टीएलपी कहीं नजर नहीं आ रही, उसका सर कुचल बिल, दिया गया है। और मुस्तकबिल बिल, में भी आपको जो उनकी जितनी एक्टिविटीज हैं वो खत्म कर दी हम्म गई हैं। उनसे वाबस्ता हम्म। लोगों की तादाद की गिरफ्तारियों का सिलसिला ताहाल जारी है। इस बिल्कुल हवाले बिल्कुल से बहुत सारे जो पुलिस अफसरान हैं वो मुतहर्रिक हैं। उनके पास बिल्कुल। लिस्टें आ गई हुई हैं जो खुफिया अदारों की तरफ से भी आई हैं। वो लिस्टें हम्म। सबके पास हैं कि कौन कौन से लोग इनके एक्टिव थे, कौन कहाँ था। उनके घरों पे छापे भी मारे गए, उन्हें गिरफ्तार भी बिल्कुल किया बिल्कुल गया। सर, और क्रैकडाउन तो इन बहुत लोगों बड़ी को लेवल पर स्टार्ट है, कारकुनान के लेवल पर भी लोगों को उठाया जा रहा है जो इस चीज में शामिल थे, और बहुत बड़े लेवल पर पंजाब में ही जारी है। अच्छा सर, आईजी पंजाब ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी थी इस हवाले से शायद शुरू में, वो कह रहे थे कि शायद वो कश्मीर में पाए गए हैं, दिखाई दिए हैं, और हम उनके शायद बहुत करीब हैं, और जब चाहेंगे हम उन्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं, इस तरह की भी बातें हुई थी। जो आईजी पंजाब मौजूदा है उन्होंने एक दफा जिक्र किया था। दूसरा सर, कुछ लोग तो यहां तक भी चले जाते हैं कि जो अदील अकबर साहब थे, जिन्होंने मुबैना तौर पर सुसाइड किया, इस्लामाबाद के एसपी थे, तो शायद वो भी कोई इसी टीएलपी से मिलाने की कोशिश करते हैं लोग। देखें, पहली बात है, सोशल मीडिया का दौर अब आ चुका है, अफवाहों के बाजार ज्यादा सरगर्म रहते हैं। हम्म दूसरी जानब मैं ये समझता हूँ कि कभी भी पुलिस किसी की लोकेशन नहीं बताएगी, या ये चीज जाहिर ही नहीं करेगी कि वो कहाँ पर है। पुलिस का और अदारों का काम है बंदे को गिरफ्तार करना, जो भी उनको मतलब है। एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज बताना कि जी फलां की लोकेशन फलां जगह की आ गई है, फलां की लोकेशन फलां जगह की आ गई है, तो ये चीज तो मेरे समझने से पाए, ठीक है। अगर आप किसी को कोई शख्स आपको मतलूब है और आप ऑन कैमरा आके मीडिया पे ये बात कहते हैं कि उसकी लोकेशन फलां जगह की आई है, तो ये तो उसको अलर्ट करने वाली बात होती है। एक मैं ओवरऑल बात करता हूँ किसी भी मतलूब मुलजम के हवाले से या मुजरम के हवाले से, तो ये चीजें समझ से बालातार हैं। और इसमें मैंने फिर कहा कि ये एक सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव मामला है। इसमें हम कोई भी बात तस्दीक के बगैर नहीं कर सकते।
लेकिन जिस दावों के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस अफसरान ये बात कर रहे हैं, और उसमें डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जो है फैसल कामरान, उन्होंने भी कुछ दिन पहले अपने टीवी प्रोग्राम में ये बात कही थी कि उनके पास मालूमात हैं, तो इट्स मीन कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी अगर तो वो फरार है। और पुलिस से बचना नामुमकिन सी चीज है, पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि शायद अगर इस तरह लोकेशन मालूम भी हो तो खुलेआम शायद नहीं बताई जाएगी। इस तरह की चीजें होती हैं सेंसिटिव। और खुरम पाशा साहब क्राइम को बड़ी गहरी नजर रखते हैं क्राइम पर, और ओवरऑल की बड़ी ग्रिप है। फिलहाल के लिए नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये जो एक इंटरव्यू है, एक जो नशिस्त है, ये पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कजाफी को और खुरम पाशा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।